अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारी बक बक पॉडकास्ट की 15वीं किस्त में आप सब लोग का स्वागत। स्वागत हाँ खुशामदीद। Okay, खुशामदीद। स्वागत इज नॉट एन उर्दू वर्ड बट सही है, हम लोग सब मिक्सिंग कल्चर्स के लोग हैं। हम सब जी टीवी पे बड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो क्या कहते हैं, आज जो है वो इत्तेफाक से जो है वो हमारी तरफ लाइक जीसीसी की तरफ आगाज है छुट्टियों का ईद की। तो हम जो है वो बहुत क्या कहते हैं पुरसुकून और एहतमाम बैठे हुए हैं, बहुत क्या कहते हैं रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं। बाकी लोग अमन बताएं, जो गोरे मुल्कों में रिहाइश पजीर हैं वो कैसे। यहाँ पे बहुत पुरअमन नज़ारे हैं हर जगह। सड़क पे देखेंगे तो आपको अपना सफाई नजर आएगी। और अस्सलाम वालेकुम बाय द वे ख्वातीन और हज़रात, टोरंटो से आपका अब मैं स्वागत ही कहूँगा। खैर, तो यस, अपना तुम लोग की रात के आई थिंक क्या 12 साढ़े 12 बजने वाले हैं, बट कल छुट्टी है, रोजा रखो अरफात के दिन। मजा आएगा। आई स्टिल हैव वर्क, तो कल ड्यूरिंग डे टाइम एंड अब तुम लोगों को मजाक लगेगा कि ओह 32 डिग्रीज सो हॉट। यार एक्चुअली लगता है काली गाड़ी है ऊपर से, मतलब यू नो। तो मेरी भी काली गाड़ी है। आज 44 डिग्रीज था और मैं बाहर गया था शूट के लिए, तो ट्रस्ट में गर्मी हमें भी महसूस होती है। देखो कुछ लोग के बाल तुम्हें पता ना एक दिन ही आने वाला है। देखो मेरा अगर मजाक उड़ सकता है, यहाँ पे एवरीथिंग इज ओपन, ठीक है। और अपना मुझे ज्यादा गर्मी लगती है इधर। अबे लेकिन मजे की बात ये कि हबीब की गाड़ी भी ओपन टॉप है ना, मतलब उस पे भी कोई कवरिंग ववरिंग नहीं। हाँ भाई, तुम्हारी गाड़ी ओपन टॉप है तो एटलीस्ट तुम्हारी हवा तो ज्यादा मिल रही होगी तुम्हें। अब ये तो नहीं फिर ड्रामा बोलो कि अभी हवा नहीं मिलती, अभी लू मिलती है, गरम गरम। तो लग रहा है ना अवन खोल के जो गर्मी गरम हवा। स्पीकिंग ऑफ अवन, ख्वातीन और हज़रात, बहुत एक नई खुशखबरी आपको बताना चाह रहा हूँ। शाद भाई ने पेंटली खाना सीखने की कोशिश की है और आज के बारे में तो बताएं, आज आपने किया क्या यार। तो शुरू ऐसा हुआ कि टेक इट फ्रॉम द टॉप के कहाँ पे हो अभी? अच्छा, मैं एक्चुअली ओमान में हूँ एंड आई हैव शिफ्टेड। मैं मतलब अपने घर पे शिफ्ट हो गया हूँ एक 1 बेडरूम अपार्टमेंट में। तो थैंक यू वेरी मच। और अभी जो है वो 4 महीने बाद ओमान में रह के मैंने जो है, बल्कि 4 महीने के एक्चुअली बोलेंगे 10 साल बाद, बिकॉज आई रिमेम्बर लास्ट टाइम मैंने जब खाना पकाया था वो इट वाज आई थिंक चाचू या चाची वहां से वापस आ रहे थे, क्या कहते हैं हज या उम्रे से। आई वाजंट मैरिड और मेरी इनिशियल ईयर्स थे एज अ बैचलर स्टेइंग इन दुबई। और मैंने बोला था, याद है हबीब, जो तू मेरे घर पे आता था घर साफ करने के लिए मेरा, जब चाची चाचू नहीं होते थे, राइट? तो इट्स नॉट इवन अ जोक। इसके पास इसने लिटरली हमें बुलाया था कि यार मेरा घर गंदा है। और देखो, अगर कोई तुम्हारे दोस्त बुला के बोलते है यार घर गंदा है, ठीक है यार थोड़ा सा गंदा, जब आपको नहीं लगता है कि घर में टॉर्नेडो बॉम्ब हर चीज फटी हुई थी ना, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ फर्नीचर सही जगह पे था, उल्टा नहीं था, बस वही चीज की कमी थी यार। बाकी हर चीज। लिटरली हबीब और मुदस्सिर हैड टू क्लाइम ऑन अ चेयर टू फिक्स, मतलब बेलें थी चाची चाचू की जो लटकी हुई थी, वो बेलें गिर रही थी बिकॉज आई हैड लाइक नॉट टेकन केयर ऑफ द बेल्स। आई थिंक दे वर ऑफ फॉर लाइक अ मंथ और समथिंग। लाइक किचन वाज लाइक पैक्ड विद जस्ट डब्बे। आई रिमेंबर तैमूर, तुम्हारी डेज में तुम बोलते थे ना कि भाई पिज्जा बॉक्स आए उसी में खाओ उसी में फेंको, राइट? मेरा प्रॉब्लम ये था कि मतलब मैं फेंकता भी नहीं था, मैं काउंटर पे रख देता, बोला कल फेंक देंगे फिर परसों फेंक देंगे फिर उसके बाद फेंक देंगे। एनीवेज, तो आप सोच सकते हैं वहां से हम जो है वो क्या कहते हैं, उस समय मैंने लास्ट कुकिंग की थी, तो अब मैंने जो है वो पिछले हफ्ते कुछ बनाया था। Are you counting कि जो है ना तुमने कभी एक आध के में नाश्ता वगैरह बनाया या वो भी नहीं? नहीं, मतलब आई वुडंट से लाइक कुकिंग एन एग इज नो बिग डील। मैं मतलब ये नहीं बोल रहा था कि हाँ अंडा बनाना नहीं, मतलब खाना होता है, मतलब खाना नहीं बनाया। हाँ, खाना नहीं बनाया, मतलब टैंग बना सकता हूँ, अंडा मतलब फ्राई कर सकता हूँ, ये चीज आती है। टैंग बना सकते हो? देखो टैंग बनाना is an art. Oh. It's alchemy.
ठीक है, Absolutely. मिकदार जरा सी ऊपर नीचे हो जाए ना तो अपना हाँ तो ऊपर नीचे बहुत गंद हो सकता है। खैर हाँ, तो आज आपने क्या किया? तो मैंने बेसिकली सोचा कि यार सबसे तो मतलब मैंने ग्रेजुएट किया पहली जो वो थी क्या कहते हैं जो तखलीक थी वो थी मिंस्ड मटन। तो मैंने मिंस्ड मटन के बाद जो है वो कीमा। कीमा, हाँ, जो सबसे आसान था। मतलब वो ये था कि मैंने हबीब से बताया था कि भाई डब्बे में लिखा हुआ था मटन लाओ, उसमें अनियन काट के डालो और बस मसाले के साथ मिक्स करके पका दो, बस। तो इट वाज द इजीएस्ट, सही ना। लेकिन आज मैंने कोशिश की मैं चिकन कढ़ाई बनाऊं। कोशिश ऐसी थी कि मजबूरी थी। जब मैं घर वापस आया ऑफिस से, मैंने कॉल की तलबात रेस्टोरेंट्स वगैरह। जस्ट एक बैकग्राउंड आपको दें, यहाँ कर्फ्यू शुरू हो गया है, तो 6 बजे के बाद डिलीवरीज नहीं होती। तो अगेन हम, हाँ, मतलब प्रॉपर कर्फ्यू। पहले ये था कि लॉकडाउन था लेकिन डिलीवरीज हो जाती थी खाने की। लेकिन आज ड्यूरिंग द ईद पीरियड उन्होंने जो है वो इस तरीके से उसको ब्रेक किया है कि भाई कोई भी ठीक नहीं है, आ सकता। तो अब राइट मैंने राइट क्या किया कि मतलब ऑब्वियसली वो खाना नहीं था, मतलब आई कुडंट ऑर्डर। फिर उसके बाद मैं नीचे गया, मैंने कहा यार किसी से पूछ लूं नीचे। उन्होंने ही बोला सर हमारी दुकानें बंद हो गई हैं। तो मैं कहा यार तो कुछ करना पड़ेगा। तो फिर तो हमने निकाली फ्रोजन चिकन, क्योंकि हमें तो सोचा नहीं था कि हम आज खाना पकाएंगे। तो फ्रोजन चिकन निकाली, और अब वो उसको तो मतलब वो साल्मोनेला हो जाता है। मैंने सुना था ग्रेड 9 की किताब में कि अगर मैंने नहीं उसको नहीं सही अगर से वो खुला हो तो defrost- हाँ मैंने भी उसी ग्रेड में सुना था कि अगर पड़ी हुई हो चिकन फॉर एक्सटेंडेड टाइम तो फिर हो जाता है, फ्रोजन को तो कुछ नहीं होता। नहीं नहीं, फ्रोजन चिकन के अंदर अगर आपका कोर ऑफ द चिकन इज नॉट डिफ्रॉस्टेड, कच्ची, अगर कच्ची हो हाँ तो फिर सामने का चांस होता है। बट बिल्कुल। प्लीज कच्ची मतलब कंटिन्यू। क्या कच्ची, अच्छा ठीक है, साइंस को छोड़ो, we'll चिकन link a Wikipedia और page on the आप चिकन description रेयर for नहीं खाते। salmonella। आप चिकन रेयर और मीडियम नहीं खाते हैं, आप चिकन सिर्फ कुक्ड खाते हैं। खैर, तो फिर हुआ प्लीज ये कंटिन्यू। हाँ कि बट हमने, मैंने बहुत सारे शोज में देखा हुआ है, वो लोग बोलते हैं ओ माय गॉड सो जूसी एंड वो तो मतलब थोड़ी अंडर कुक चिकन होती होगी ना, right? थोड़ी नहीं, सी। अगर आपने नहीं, चिकन को सही तरीके से फॉर्क और वो क्या कहते हैं करते हो तो फिर इट डज रिमेन जूसी। मतलब यू बेसिकली कट द चिकन एंड पुट द मसालास इनसाइड इट, या जूसेस इनसाइड इट, या जब वो ब्रॉथ में पकड़ी हो तो उसके अंदर चली जाता है जूसेस। तो दैट्स राइट, हाउ यू डू इट। तो अब एनीवेज खैर खैर, तुमने क्या बनाया? तो हुआ ये कि मैंने ऑब्वियसली बोनलेस चिकन ली थी अभी, एंड तैमूर द इजीएस्ट द बेस्ट, राइट। अब ये हुआ या कि जब मैंने उसको निकाला तो वो तो फ्रोजन थी, पत्थर थी, पत्थर, सही ना। मतलब मैंने कभी कोई फ्रीजर को इतना अच्छा काम करते नहीं देखा। मैं सोचा था कि शायद ये फ्रीजर का नाम भी ना, इट्स लाइक सम रैंडम कंपनी, चाइनीज कंपनी, बट गुड फ्रीजिंग कैपेबिलिटी, सही ना। पानी में मैंने उसको डाला और मैं भागने के लिए चला गया। आई वेंट फॉर रन फॉर एन आवर। मैंने आके क्या कहते हैं रोजा वोजा खोला, आराम से पानी वानी पी के नमाज वमाज पढ़ी। साली चिकन ठंडी, मतलब ठंडी की ठंडी यार। मैंने गर्म पानी में डाल दिया, नहाने चला गया मैंने गर्म पानी में, मतलब देखो जो नल से पानी टपकता है ना, वो नल का मैंने पानी थोड़ा सा खोला, नहाया, वापस आया, द चिकन इज फ्रोजन। तो ऑब्वियसली आई गॉट फ्रस्ट्रेटेड। मैंने क्या किया, मैंने केटल में पानी बॉईल किया। माइक्रोवेव में डिफ्रॉस्ट नहीं है? मुझे समझ में नहीं आया नहीं था नहीं नहीं, माइक्रो, वो इतनी साइंस नहीं है ना। अबे यार वो मुझे समझ में नहीं आया था वो माइक्रोवेव कैसे पढ़ते हैं डिफ्रॉस्ट के लिए, सही ना। आई वाज लाइक फॉरगेट दिस। मैंने केटल में पानी गर्म किया, मैंने पतीले में डाला और उसमें मैंने चिकन डाल दी, और चिकन बिकेम वाइट। आई वाज लाइक है ये क्या हो गया है। तो क्या आउटर लेयर पक गई होगी? तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सिर्फ आउटर लेयर ही पकी, यू नो, लाइक आफ्टर लाइक हाफ एन आवर 40 मिनट्स। तो वाई, अब तो सैल्मोनेला हो गया होगा, कोट तो ठंडी होगी। नहीं नहीं, लेकिन वो कोर सही हो गई थी थोड़ी देर में। तो ये कि लाइक इट डिड वर्क, लाइक इट डिड वर्क, बट इट वाज लाइक एज सून एज आई डिड आई वाज लाइक ये तो गलती हो गई बॉस, सही है। अच्छा, उसके बाद एक और गलती हुई जब मैंने डाला उसके ना के अंदर, पतीले के अंदर। तो उसके बाद उसमें लिखा था कि 1 किलो चिकन के लिए 1 मग पानी डालें, सही ना। मैंने आधी किलो चिकन मंगवाई थी, उसके भी मैंने आधी निकाली थी, और मैंने 1.5 मग पानी डाला उसके अंदर, सही है। चिकन वाज तो देन लाइक, फिर शोरबे वाला सालन हो गया ना, राइट? तो हाँ एग्जैक्टली। तो तो फिर देन मैंने, क्या ये, तो तो देन इट्स नॉट कढ़ाई एनीमोर, देन इट्स चिकन सूप, स्ट्यू। स्टू, हाँ स्टू, यू कैन से दैट। डिपेंड करता है और कुछ डाला था या नहीं। तो फिर उसके बाद एक्चुअली जब उसको निकाला मैंने चिकन को, तो ये रुदाद लंबी हो चुकी है। लेकिन जब मैंने चिकन को, बेसिकली यू सपोज टू फ्राई द चिकन इन द कढ़ाई आफ्टरवर्ड्स, तो उस वक्त मैंने पानी काफी निचोड़ लिया उसका। तो निचोड़ लिया। हाँ, तो it was like an interesting idea. I always keep 3 eggs in the backup. तो मैं हमेशा अंडे पका लेता हूँ अपने, just in case something आई थॉट fails. दिस इज अ मुहावरा कि तुमने कहा कि चिकन और पड़ी हुई है तो आई कैन लाइक लाइक उसको बना लूंगा, यू लिटरली मेंट 3 eggs। I meant 3 eggs. अच्छा ठीक।
तो यार तो that was fun. मजा आया लेकिन हम्म, it was a lot of fun. तो Sorry आई अभी. थिंक सबसे पहले आपको तो ये करना है कि माइक्रोवेव के देखें कि माइक्रोवेव में आप चिकन डिफ्रॉस्ट कर सकते हैं। हाँ ब्रो, हाँ. defrost का ऑप्शन मतलब बाकायदा बटन, लिटरली डेडिकेटेड बटन्स होते हैं जस्ट फॉर defrosting. I know लेकिन I couldn't see it. Like उसपे लिखा था M P and D. नहीं D नहीं लिखा था MP. So I think ये P क्या is गाड़ी का preheat. गियर है? MPD, what's this? भाई कंपनी का नाम गूगल करो, हाँ. माइक्रोवेव इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिल जाएगा, उससे पढ़ लो। M probably means manual और P मतलब प्रोग्राम, तो you probably have to press P several times and it will show you. तो DEF लिखा हुआ आएगा, अगर DEF Ooh. लिखा हुआ है मतलब डिफ्रॉस्ट। सही है, मुझे जरूरत ही नहीं है, मैं तुझे लिंक भेजता हूँ कंपनी का, सही है ना, तू पढ़ के मुझे बता दे. Today's episode brought to you by Bosch. Habib Cooking, Habib's Kitchen. सही है, अभी Habib's हम एक अलग स्पिन ऑफ सीरीज शुरू कर सकते हैं जहाँ पे हबीब इंस्ट्रक्शन बता रहा है एंड साद इज फेलिंग स्पेक्टेकुलरली Hey, फॉलोइंग that could, उसमें बहुत पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है. बहुत पोटेंशियल है. हाँ. फेलियर की तो बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है. मतलब हबीब की टीचिंग की तो एक बात है, फेलियर की बहुत अल्ट्रा, मतलब हर चीज. चलो And- नेटफ्लिक्स को ये शो साथ मैं ही तो- ऑप्शन कर रहा हूँ उनको. हाँ, तो साथ की तो कैपेबिलिटीज पे तो इतना भरोसा है कि अगर मैं उसको बोलूं पानी उबलवाने के लिए तो वो भी जला देगा, कुछ भी हो सकता है, सही है भाई. कुछ भी हो सकता है। Oh, हाँ, अभी तू man. बता दे तूने क्या किया है. तूने कुछ पकाया है इस हफ्ते? है, मैंने पकाया. सही है, प्लीज. तूने क्या पकाया? मैंने क्लाउडी एग्स पकाया था। ओह हाँ, सही है, of course. Oops. Yes. Sorry. Dude, cloudy eggs, bloody like in the heaven or something, man. You have to see his cloudy eggs. Can we put a picture of his cloudy eggs instead of him for 2 seconds? मैं During गूगल the- कर लूंगा. ना, ठीक है, क्लाउडी एग्स डाल दूंगा मैं, डोंट वरी। सही है. चलो. तो Man. आई थिंक From So failure to this is a good success, let's move on to today's topic. हाँ भाई, बिल्कुल. हमें ये बताना भूल गए कि हम आज की मूवी क्या थी, बिकॉज हम इतने एक्साइटेड थे हमारी कुकिंग सॉरी मेरी कुकिंग के बारे में. बट क्या कहते हैं, हमारी आज की मूवी जो है वो एक बहुत पुरानी 1988. हाँ, 1988 की. the year I was born. Thank you, The- thank you, thank you. The year I was 1 year old. तो The तैमूर तो कितने साल का year है? Taimur was 15 years 3 का old. था मैं. 3. I think कुछ 30 साल का तू. Sorry, 3 साल. Alright. Okay. Sure. तो तब 30 का था तो अब फेयर एंड लवली. तो फिर वो 1988 के एक जापानीज एनिमे है और इसको कल्ट क्या कहते हैं स्टेटस हासिल है. और मैं एक्चुअली काफी टाइम से देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हम लोग अक्सर डिस्कशन करते थे और तैमूर वुड बी लाइक फ्लैबरगास्टेड, हबीब वुड बी फ्लैबरगास्टेड कि भाई साद तूने अकीरा नहीं देखी. एंड अनफॉर्चुनेटली आई हैडंट. इनफैक्ट जब भी मैं देखता था उसको हमेशा कुछ ना कुछ होता था एंड आई बी लाइक next time देखूंगा. Yeah, because I wanted to give it the time and the respect that it deserved. And in all honesty, क्या कहते हैं, जब इस मर्तबा मैंने देखी, worth every, क्या कहते हैं, every accolade that it has received. In fact, to the point where it's still very, very mysterious, while being, क्या कहते हैं, I mean, proper cult classic है. मतलब you can give it that kind of status. But before मैं इससे ज़्यादा मैं और ज़्यादा बकवास करूं, हम जो हैं वो अब लेट्स लीव द जमीन खुली रखते हैं अपने दोस्तों के लिए, फ्लोर ओपन जिसको कहेंगे. और हबीब, यू वांट टू स्टार्ट? हाँ, क्योंकि तैमूर की स्टार्ट विद द सिनॉप्सिस. हाँ, ओह वाओ, सिनॉप्सिस वो भी उर्दू में. एक था लड़का, एक थी लड़की. सिनॉप्सिस को उर्दू में क्या कहते हैं? खुलासा. समरी. ओके, ठीक है. यस, आई कैन एक्सेप्ट दैट. ठीक है. तो इसका खुलासा ये है कि ये टोक्यो है, पर टोक्यो नहीं, ये न्यू टोक्यो है फ्यूचर में. और इसमें बताते हैं कि एक कुछ हादसा हुआ था और हादसे की वजह से टोक्यो जो है डिस्ट्रॉय हो गया था. और अभी एक नए टोक्यो के अंदर ये कहानी है थोड़े बाइकर गैंग्स की, और ये गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के साथ इनकी जिंदगी कैसे बदल जाती है, और इनकी नहीं जिंदगी पर ये शहर की जिंदगी भी कैसे बदल जाती है. क्या बात है अभी, वो हो लव इट. काइंड ऑफ प्राउड ऑफ माय सेल्फ. अच्छा खैर, तो आई थिंक इसको शुरू करने से पहले मैं बताता हूँ ओवरऑल कैसे लगी मुझे. यार ये मेरे ख्याल से मैं 10 साल से भी ज्यादा पहले देखा था,
और मेरे ख्याल Before I से cooked 2-3 my साल food. पहले भी देखी। Before I cooked my food यस the last time. साथ खाने से पहले। तो मेरे ये था कि काफी वक्त से ये मूवी देखने की थी, और फिर जब मैं सुना कि इसकी लाइव एक्शन बनाने वाले, और मेरे ख्याल से लियोनार्डो डिकैप्रियो भी था, फिर काफी चीजें सुन के मैं मूड थोड़ा ऑफ हो गया। मैं क्या यार, मुझे तो काफी पसंद आई थी, मुझे ये थोड़ी हॉरर जैसी याद आई थी। मैं तो चलो देख लेते हैं, तो काफी साल बाद देखा। तो एक तो मूवी काफी लंबी है, मुझे इतनी लंबी नहीं याद है, और मेरे लिए प्रीटी मच ये नई मूवी थी, बिसाइड्स 2-3 जो यू नो मेमोरेबल सीन्स थे। मूवी जबरदस्त थी, बट इस बार जो मैंने एक चीज जो एडमायर किया, जो मेरे ख्याल से मैंने पहले नहीं किया था, तो ये जो एनिमेशन की क्वालिटी थी। मतलब कि याद रखें ये 1988 में बनी है, और यहाँ तक कि जब फ्रेम्स में पीछे बिल्डिंग है और लोगों को दिखा रहे हैं मूव करते हुए ना, तो आपकी बिल्डिंग की फ्रेम साइड की उनकी उसकी परसेप्शन बदल रही है। बिल्कुल। मतलब कि इतनी बारीकी में ये लोग गए हैं। तो एनिमेशन वाइज यहाँ तक के स्ट्रीट मतलब गाड़ियां भी जा रही हैं, तो उनकी लाइट जो होती है ना फेड होते हुए, तो एनिमेशन तो बहुत जबरदस्त है। दूसरा, इसको देख के, और काफी लोग ने पहले से कहे भी थे, और ये देख के रियलाइज किया कि ये जो पूरा आपका जो साइबर पंक की जो लुक एंड फील है, काफी हद तक मूवीज ब्लेड रनर से लेके दी ओजी ब्लेड रनर, काफी मूवीज इससे इंस्पिरेशन लेती हैं। तो मतलब ब्लेड रनर ओके, से पहले थी। अच्छा ब्लेड रनर से पहले ब्लेड थी, रनर से ओके। पहले थी बट काफी वो जो क्या कहते हैं, ये जो नियॉन लुक एंड फील है, तो ये काफी अच्छी है। और इसकी जो ओवरऑल स्टोरी में आई थिंक वही होता है थोड़ा, जैसे हिस्ट्री हैज टू रिपीट इटसेल्फ, एंड मुझे पूरी की पूरी स्टोरी इस पे लगी। साउंड ट्रैक अमेजिंग, थोड़ी सी जारन, एनिमेशन ग्रेट, स्टोरी वाइज वाज ग्रेट, स्क्रिप्ट अच्छी थी। मैंने इसको इंग्लिश में डब हुई भी देखी थी, एंड काफी अच्छी इसकी डबिंग है। Absolutely no complaints on this. एक दो मुझे इसके थे questions about it which annoyed me, which I felt could slightly have been done better. पर मेरे ख्याल से before I start on that, Temur, I think you should start and give a better holistic approach on this. तो एक सेकंड यार, मैंने वो किताब बहुत बड़ी थी। हाँ, सो ये मूवी जैसे कि कहा कि आई मीन 88 में निकली थी, एंड मैं बस थोड़ा सा एक सीन सेटअप करना चाहता हूँ कि 88 में जो है यू नो लाइक दिस वाज, ये वो साल था जब डाई हार्ड निकली थी, दुनिया की सबसे अच्छी फिल्म उस टाइम पे, और The best. सेकंड बेस्ट एक्शन मूवी ऑफ ऑल टाइम टू डेट। और क्या What's कहते your हैं, number तो one? उस जमाने में यू नो लाइक टर्मिनेटर 2, उस जमाने में जो है अपना वो एक अलग पॉडकास्ट है। उस जमाने में यू नो लाइक द सीन वाज सेट के रहना चाहिए, ठीक है, यू नो लाइक हॉलीवुड इंडस्ट्री थी, और हमारी तरफ इवन आई थिंक लाइक इंडिया पाकिस्तान वाले एरिया में लाइक एनिमे वाज नॉट एज पॉपुलर एज जापानीज वीडियो गेम्स, क्योंकि नेस था, नेस आई थिंक उस टाइम पे नहीं निकला था ऑब्वियसली, दैट वाज 92 या 93 में था, तो NES was popular, arcade games were popular, तो जो अपना वो Japanese culture was still sort of seeping through, लेकिन हमारे culture में जो देसी culture है उसमें animation was not at it hadn't even started. In fact, West में भी ये चीज नहीं थी. Of course, cartoons वगैरह थे, जापान में animation थी, but it wasn't like, you know, like there was nothing hallmark. उस टाइम तक कुछ भी नहीं निकला था, यानी कि you know, like हम लोग बचपन में जैसे मैं देखता हूँ, you know, like Hollywood is such an established industry कि अच्छा ठीक है भाई, अगर किसी को बताना होता है कि हॉलीवुड की मूवी कोई देखो, कोई देसी अगर बंदा है उसको बोलो कि हॉलीवुड की कोई मूवी देखो, तो बहुत ज्यादा एग्जांपल्स हैं, रोमांटिक मूवीज, एक्शन मूवीज, हॉरर मूवीज, कॉमेडी, ये वो सारा कुछ। एनिमेशन में ऐसी कोई चीज नहीं थी। सिमिलरली बॉलीवुड की तरफ भी बहुत एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्री है, पाकिस्तानी ड्रामास बहुत एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्री है, किसी और को फ्रॉम अनदर लैंग्वेज अगर इंट्रोड्यूस करना है तो बहुत ज्यादा एग्जांपल्स हैं। एनिमे में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो जब ये मूवी निकली थी, ये मूवी निकली 1988 में, तो इसकी 2-3 बहुत जबरदस्त चीजें थी। एक तो ये थी कि ये पहली मूवी थी, एनिमेशन प्रोडक्शन थी, जिसका बजट 1.1 बिलियन येन था, $10 मिलियन से ऊपर। 88 में ये बहुत बड़ी बात थी, और 80s मिड टू लेट 80s जापान वाज नहा रहा था पैसे में, हर चीज में उनकी Was इकोनॉमी that इस the camera कदर boom? बूम कर रही थी।
It was to some extent. इस कदर बूम थी उनकी कि तुम अभी भी जो है अपना if you you know like late 90s तक इनका वो इन्फ्लुएंस चला था, जो लोग बोलते हैं ना हमारे स्पेशली जो देसी कल्चर में बोलते हैं कि ओ you know like made in Japan जो चीज होती है हमारी, जो ओ सोनी के जो पुराने टीवी जो हमारे अम्मा अब्बा के जमाने में जो ट्रिनिट्रॉन्स पूरे पड़े होते थे, Panasonic used to be the huge thing. that was because late 80s में that was the height of Japanese economy. हर इतना पैसा था, हर चीज के अंदर वो लोग क्वालिटी डालते थे. तो मैंने came to animation is a great example. तुम आज कोई भी एनिमे उठा के देख लो, अनलेस कोई बहुत बड़ी बजट मूवी है, खैर ये भी मूवी थी, बट इफ यू लुक एट उस जमाने में तुम उसके 1-2 साल के आगे पीछे कोई भी मूवी उठा के देख लोगे, इवन इफ यू लुक एट गोस्ट इन द शेल जहां पे सीजी इस्तेमाल हुई हुई, इफ यू लुक एट गोस्ट इन द शेल, उसकी एनिमेशन 7 साल बाद वो मूवी निकली थी, स्टिल नोवेयर क्लोज टू अकीरा की जो एनिमेशन है, क्योंकि इस कदर उन्होंने इसमें पैसे डाला था. इस मूवी को बनाने के लिए दे स्टार्टेड अकीरा कमेटी जिसमें 6 स्टूडियोज इन्वॉल्व थे. One of them was the Laser Disc Corporation. What? जिनको पता था कि हम लोगों ने कलर कैसे एस्टैब्लिश करने हैं. इस मूवी की सबसे बेहतरीन बात ये थी कि it wasn't just a visual splendor. कि विजुअली इस कदर स्ट्राइकिंग मूवी थी, इसका सोर्स मटेरियल भी बहुत अच्छा था. तो जस्ट ऑन द विजुअल साइड ऑफ थिंग्स क्विकली आई विल रैप अप के जनरली नॉर्मली रात के टाइम पे ना एनिमेज नहीं बनते थे, क्योंकि उसको एनिमेट करना बहुत मुश्किल होता था. कलर कोऑर्डिनेशन, ये वो शेडोज कहाँ पे आ रहे हैं, नॉर्मली इसलिए एनिमेज हमेशा तुम्हारे डे लाइट में होते थे, कलर पैलेट सिंपल होता था, आसान होता था एनिमेट करना. लेकिन रात के टाइम पे इतना बहुत एनिमेज नहीं करते थे जनरली. ये पूरा इस मूवी का अगर ओपनिंग सीन देखोगे तो आई थिंक 10-15 मिनट का था. दैट होल थिंग वाज पूरा रात के टाइम पे था. बिल्कुल. इस कदर बेहतरीन उन्होंने बनाया हुआ है कि इतनी डिटेल, इतनी अटेंशन उन्होंने डाली थी कि जो है अपना उस टाइम पे उन्होंने आई थिंक कुछ 40-50 कलर्स इजाद किए थे फिल्म सेल पे, ताकि इस मूवी के अंदर वो रियलाइज करें कि जो है अपना ये कलर पैलेट है हमारा. वाओ डूड, ये होमवर्क इजाद करके किए आया गए है. थे फॉर दैट टाइम. ये तैमूर ना आज होमवर्क करके आया है यार. शी इज होमवर्क ब्लोन नहीं अवे मुझे, मैन. क्योंकि इस मूवी का ना इस मूवी का असल में रीमेक निकला था और रीमास्टर निकला था 2001 में. उन्होंने निकाला था 9-10 ईयर एनिवर्सरी के करीब उन्होंने निकाला था. उस टाइम पे उन्होंने रीडबिंग भी की थी. तो ये यूके में निकला था. मुझे याद है कि अपना गार्डियन न्यूज़पेपर, आई फॉरगेट कोई चैनल 4 पे वहां पे अपना इसका प्रोग्राम आ रहा था, और वो बंदा बिल्कुल मतलब ना ही वाज जस्ट गशिंग अबाउट दिस कि क्या बेहतरीन मूवी थी, कि अकीरा जो है अपना लाइक मेन स्ट्रीम मीडिया में जो है अपना एनिमे को लेके आई, बताया लोगों को कि जो है अपना एनिमे सिर्फ बच्चों के कार्टून्स नहीं है, बड़े लोगों के लिए है. और उसी पॉइंट पे जो है ना, और तब मैंने यूनिवर्सिटी के टाइम पे देखी थी, एंड अगेन आई वाज ब्लोन अवे एट द टाइम. और उसी पॉइंट को लेके सोर्स मटेरियल जो कि दूसरा हाफ है इस मूवी का, ये सोर्स मटेरियल जो है अपना जिस बंदे ने, तो मांगा कहते हैं कॉमिक्स को जापान में, और जो है अपना उन्होंने जो है अपना वो वीकली मैगजीन होता था, आई थिंक कुछ 2000 पेजेस थे या क्या थे, जो जिस बंदे ने दिस वाज नॉट द ओरिजिनल एनिमे. ओरिजिनल एनिमे उससे भी बहुत लंबा था. आई थिंक कुछ 5-6 साल तक ये चीज स्ट्रेच हुई थी, जब ये खत्म होना था टॉप टू बिगिनिंग टू एंड. तो जो जो एनिमे का जो मेकर जो था, मैं इस बंदे का नाम भूल चुका हूँ, he was part of this movie, और उसने कहा था कि मैं I will develop the concept and like everything मैं develop करूंगा, तो मुझसे ये चीज है. उसने 2000 पेजेस के डेवलप किए थे, जिसमें कुछ 750 कुछ पेजेस एक्चुअली यूज हुए थे फॉर द स्क्रिप्ट, फॉर द फ्रेमिंग के क्या क्या स्टोरी के प्लॉट पॉइंट्स होने चाहिए. क्योंकि यार तुम सोचो 5 साल की स्टोरी उन्होंने 2 घंटे की मूवी में कैसे डालेंगे, राइट? तो वो एक इन इट्स ओन एक बहुत ही मुश्किल वो प्रोसेस था. तो वही बात है कि बहुत ज्यादा स्टूडियोज आए मूवी को बनाने के लिए, बहुत ही ज्यादा इसका बजट बड़ा था. इस टाइप की विजुअल चीज किसी ने कभी जिंदगी में नहीं देखी थी. तुम उस वक्त कोई भी डिज्नी की फिल्म उठा के देख लोगे, नथिंग कम्स क्लोज टू अकीरा की एनिमेशन. स्पेशली नाउ व्हेन यू रीमास्टर, ये अभी जो हम लोगों ने जो 4K जो देखी है, ये ओरिजिनल 35mm प्रिंट का उन्होंने रीमास्टर किया. तो वो ओरिजिनल सेल लेके तो दे एक्सप्लोडेड इनटू 4K. वाओ. तो बहुत काम हुआ था इस मूवी पे उस वक्त भी, और इवन फॉर द रीमास्टर्स. एंड क्या कहते हैं, तो मतलब विजुअली अभी भी जब ये मूवी देखोगे तो यू विल बी एब्सोल्युटली फ्लोर्ड कि इस कदर बेहतरीन एनिमेशन है. और मूवी का जो कॉन्सेप्ट भी जो है अपना, इट्स बिन डन कुछ एक्सटेंट तक, जितना हाँ भाई साइकिक पावर्स आ गई किसी बच्चे के पास, और जितना ओ लाइक कोई गलत तरीके से इस्तेमाल करना चाह रहे, कोई अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाह रहे. और मूवी का क्रक्स यही था कि
वो ये बताना चाह रहे थे कि भाई हर एक के अंदर साइकिक पावर्स होती हैं, हर ह्यूमन बीइंग के अंदर कुछ लेवल तक साइकिक पावर्स होती हैं, और हर ह्यूमन बीइंग के डीएनए में देयर इज दिस इम्प्रिंट के नॉट जस्ट के जो है अपना सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के लिए लाइक हमारा अभी फिजिकल मेकअप क्या है या हमारी बॉडी का टेम्परेट कैपेसिटी क्या है, लेकिन शुरू से वक्त के शुरू से हर चीज रिकॉर्डेड है, इट्स जस्ट कि वो डीएनए के अंदर है एंड इट्स नॉट बीन अनलॉक्ड येट। और ये साइकिक कुछ लोग हैं, साइकिक आई डोंट नो उर्दू में क्या कहते हैं, बट ये कुछ लोग हैं जो कि अपनी माइंड की पावर से बेसिकली उन चीजों को, उन सीक्रेट्स को अनलॉक कर रहे हैं, तो ये मटेरियल जो है अपना वो मैनिपुलेट कर सकते हैं किसी भी फेस में। सही। तो इसमें होता ही है मूवी में प्रैक्टिकली कि रहना, हाँ भाई रहना वो कुछ लोग इनविजिबल हो जाते हैं, या कुछ लोग रहना टाइम टाइम ट्रेवल नहीं, टेलीपोर्ट कर सकते हैं अपने आप को। तो जो है अपना वो सारा कुछ ड्रामा बेसिकली ये होता है कि रहना गवर्नमेंट जो है अपना वो बच्चों पे एक्सपेरिमेंट करती है, वो चाहती है कि बच्चे फिजिक अपनी साइकिक पावर्स डेवलप करें, एंड गवर्नमेंट कैन कंट्रोल देम कि अच्छा ठीक है भाई ये बड़े हो जाएंगे तो हमारे पास हमारी आर्मी के लिए एक आर्सेनल होगा। ऑफ कोर्स होता ही है कि रहना कोई एक उनमें से बच्चा बहुत ज्यादा प्योर लेवल पे जो है अपना वो टैप कर लेता है साइकिक पावर, वो जो है अपना फिर मूवी का शुरू जो होती है विच इज 18 जुलाई 1988, जो कि रिलीज डेट थी मूवी की इन जापान ओरिजिनली। तो वहां पे टोक्यो में सब फटता है और फिर दिखाते हैं 30 साल के बाद इत्तेफाकन 2019 में इज व्हेन द एक्चुअल मूवी टेक्स प्लेस। AD तो 2019। हाँ, तो बहुत जबरदस्त जो है अपना पैरेलल्स हैं कि रहना मूवी तब निकली थी उस वक्त क्या थे, और मूवी में भी दिखाते हैं कि रहना वाइल ये सीन चल रहा होता है कि रहना गवर्नमेंट के एक्सपेरिमेंट्स चल रहे होते हैं बच्चों पे, वो उसको छुपाना चाह रहे होते हैं, जो है अपना हमारे हीरो तो नहीं है, विलन ही है जिसको पावर मिल जाती है, एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट राइट, कि विलेन को पावर मिलती है, हीरो को कुछ नहीं मिलती। हीरो एंड तक भी रहना बस मतलब एक नॉर्मल बंदा है जो उसका दोस्त है, जिसको बचाना चाह रहा होता है। तो विलेन को पावर मिलती है, और क्यों वो विलेन बनता है, क्योंकि बचपन से जो है अपना सोसाइटी का उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा होता है, और उसके दोस्त का प्रेशर कि भाई वो मुझे बचा रहा है, मेरे पास कोई पावर नहीं है, मैं बिल्कुल पावरलेस हूँ। और अब जब उसके पास पावर आती है कहता है ओ सबकी माँ की, मैं मुझे देखो। तो जो है अपना वो फिर अपना लाइक एंड ही गोज ओवरबोर्ड कि जो है अपना बहुत ज्यादा पावर मिल जाती है। और इनफैक्ट वो आई थिंक वो बोलता भी है ना, क्या कहते हैं, वन ऑफ द चिल्ड्रन एक्चुअली से दिस कि adults like you should not get this power because it talks about the purity of, and that is like a pretty interesting part about the concept जो इनका है, क्या कहते हैं ना कि telekinesis जो है वो या psychic powers यूज हो रही थी बच्चों के उस पे, या बच्चों पे एक्सपेरिमेंट हो रही थी। एक तो ये ग्राउंड अप से सिखा रहे थे, दूसरी बात ये कि दे आर प्योर, सो वो जो इंटेंशन दे आर malleable, कि they can be malleable into any direction, but the other thing is कि they don't think in the in the gain and loss way of, or in the accumulation or greed way that उनको adults think. दूसरों पे गुस्सा नहीं है, बिल्कुल उनको ये कि भाई मेरे दोस्त को जो है अपना कुछ वो तकलीफ ना हो, या कोई मरे नहीं, या कोई ऐसी चीज ना हो। ट्रू। वेयर जो है अपना हमारा जो बंदा जो है अपना तेत्सुओ जो है अपना, तो तेत्सुओ एंड कानेडा ये दोनों जो है अपना हमारे मेन हीरो और विलेन है। तो इन दोनों की सारी वो सीन चल रही होती है, और अगेन हम लोग को मूवी स्पॉइल करने की जरूरत नहीं है, इट्स हम लोग अगेन कॉन्सेप्ट्स के अराउंड बात कर रहे हैं। इनफैक्ट आई डोंट थिंक हम लोगों ने मूवी का कोई भी सीन प्रॉपर्ली डिस्कस की है, क्योंकि मूवी का इम्पैक्ट इतना बड़ा था कि पूरी इंडस्ट्री उसने हिला दी थी उस टाइम पे। बिल्कुल। आई थिंक मैं कुछ एक दो चीजें इसमें ऐड करना चाहूंगा कि वो ये है कि एक तो ये है कि लाइक द डिस्कशन ये जो ऑफ द मूवी जो है ना, वो ये है कि चाहे आपको कॉन्सेप्ट पसंद आए ना पसंद आए, चाहे आपको वो बस ये देखना, ये एक्सपीरियंस करना, ये मूवी एक्सपीरियंस करना इज in itself really, क्या कहते हैं, amazing, मतलब it's amazing for the viewer as well as it's amazing for to understand the culture behind, or the the just the amount of effort and the amount of love that is given into the movie. मतलब एक चीज मुझे जो स्पेसिफिकली जो मैंने आई पॉज्ड इट, मैंने फिर दोबारा रिवाइंड किया था, वो ये था कि इधर एक दो सीन्स है ना जहाँ पर बहुत छोटी छोटी बारीकियों को इतनी ज्यादा तरीके से, इतनी प्रोमिनेंट तरीके से दिखाया है कि आजकल के एनिमेज में भी वो नहीं होता। तो फॉर एग्जाम्पल एक चॉपर लैंड करता है, सही ना, तो पहले वो एंगल दिखाया जाता है कि चॉपर लैंड कर रहा है तो लोग के हवा मतलब चीजें उड़ रही हैं, बाल उड़ रहे हैं लोगों के, सही ना, क्या कहते हैं सामने से वगैरह। फिर वो कैमरा एंगल चेंज होता है, पीछे एक चॉपर लैंड करता है और लैंड कर रहा होता है, तो विद इन लाइक सेकंड के डिले से द द एनिमेशन जो लोग होते हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज पीछे लैंड कर रहा होता है। अच्छा, ये और उनके बाल मूव करते हैं, एंड देन दे लाइक लिटरली फॉल। देयर वाज नो नीड टू हैव दैट एनिमेशन,
You would still see the chopper landing. You could just move the head. That's it. But to actually show 5 people in pencil drawing to actually go back just for that one split second, मतलब each and everything makes such a big difference, right? जब वो अकीरा चेंज भी होता है, अकीरा नहीं, क्या उसका नाम है, तेत्सुओ, कभी कहा जब चेंज हो रहा था, या जब वो मिल्क का ग्लास टूटा और फिर उसको पैर में लगा वगैरह, एक एक चीज इतनी खूबसूरती से स्प्लैश्ड आउट थी कि यू गो लाइक यार, मतलब अगर ये मुझे नहीं भी दिखाते ना, मुझे कॉन्सेप्ट तो पता था, मुझे समझ में आ ही जाती, बाकी एनिमेशन में तो ऐसा नहीं होता। तो वो एक्सपीरियंस करना ना, इट्स लाइक अ मस्ट वॉच। लाइक अगर आपको एक सिनेमा की एक बेहतरीन, टेक्निकली बेहतरीन और एक कंसेप्चुअली वियर्ड या कंसेप्चुअली ह्यूज चीज आपको देखनी है ना, तो डेफिनेटली आपको यू हैव टू ट्राई दिस, यू हैव टू वॉच अकीरा। मगर उसके बावजूद कितने टॉकिंग पॉइंट्स हैं कि लाइक उस टाइम पे भी, उस टाइम बोल रहा हूँ, उन्होंने पोर्ट्रेट तो 2019 ही किया था कि लाइक वो गवर्नमेंट के टैक्स रिफॉर्म से प्रोटेस्ट जो चल रहे होते हैं, और फिर जो है अपना जो इन बिटवीन अपना जो लोग अपना 2020 के जो ओलंपिक्स हैं, वो लोग बोलते हैं कि ये कैंसिल कर लो, और फिर अपना क्या कहते हैं, ऑल दोस वियर्ड, वो एक रिलीजियस कल्ट जो बीच में निकलता है, हु आर वर्शिपिंग आकेरा, कि रहना कुछ पता नहीं होता, गवर्नमेंट चीज छुपा रही होती हैं। ये चीजें उस वक्त उन्होंने दिखाई थी, अभी कितनी रेलेवेंट है। और मुझे अभी भी याद है कि अपना इन वन ऑफ द प्रोटेस्ट सीन्स अपना किसी बंदे को दिखाते हैं कि वो पुलिस की तरफ देख रहा होता है, and he just fires a smoke shell, like literally point blank उसके ऊपर मारते हैं ना। I was recalling like some of the scenes जो अपना कि like वो US protest में दिखाए थे ना, like man ये मूवी कुछ ज्यादा ही on point थी, and हर एंगल से, चाहे तुम वॉइस एक्टिंग उसकी देख लो, जो कि मैंने जो है अपना अगेन मैंने जापानीज वॉइस एक्टिंग देखी थी, आई थिंक ओरिजिनली मैंने डब देखा था इसका, which I remember to be quite good. इसके 2 डब्स हैं, जो ओरिजिनल डब इन्होंने 2 साल 1990 में निकाला था, बहुत ही बेकार है, बहुत बेकार है। जो साथ ने और तुमने शायद अभी, I don't know if you've seen it, जो अभी जो उन्होंने 2001 के बाद जो निकाला था डब, that's really good, that's really good. तो जो है अपना, and again the Japanese voice acting is absolutely superb, और हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू, कि वो the कर्नल जो है अपना, वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा था कि रहना हम लोग को कंट्रोल करनी चाहिए पावर या नहीं करनी चाहिए, और रहना हाँ the coup that happened, that was so spectacular कि रहता इन बीच में, और उसका भी वही पॉइंट ऑफ व्यू था कि ये कैपिटलिस्ट और ये जो अपॉर्चुनिटिस्ट जो हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, इनके पास ये पावर नहीं जानी चाहिए, और लाइक लोगों को सोचो हर चीज, so relevant even today. तो इट्स नॉट जस्ट द एनिमेशन जिसकी वजह से देखनी चाहिए मूवी, बट कि ऑल द सोशल, द पॉलिटिकल, द इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो मूवी बता रही है, और जो इश्यूज जो डिस्क्राइब किए हुए हैं उस वक्त इन द फ्यूचर, वो हो रहे हैं अभी, वो हो रहे हैं बिल्कुल। तो एब्सोल्युटली फिनोमिनल मूवी, एंड आई थिंक लाइक अगर किसी को एनिमेशन का जरा से भी शौक नहीं है, they should still watch it. I know कि towards the end थोड़ा सा अजीब हो जाता है, but again keeping it in the context कि हो क्या रहा है और किस वजह से वो चीजें हो रही हैं, it still makes sense. That satellite fight was so good. Khair, and the whole stadium fight was amazing, but khair, we'll not go into that. But I think तुम अभी इंट्रो के सीन के बारे में बताए थे ना कि बिल्कुल रात में हो, तो मुझे एक चीज याद है कि जब वो बच्चे को दिखाते हैं ना, वही रोड पे बिल्कुल अंधेरा होता है और जैसे लाइट आती है, और जो लाइट की मूवमेंट से आधे सेकंड से भी थोड़ी सी इस पे रिफ्लेक्शन आती है यार, मतलब इस पूरी मूवी में जैसे तुमने बताया था, लाइटिंग के साथ जो कमाल किया है ना, वाकई में लाइक बहुत ही उम्दा है। बिल्कुल। And मतलब like again, मतलब तुम्हें so एक और चीज तुमने नोटिस की, there like actual slow mo scenes in it, जहाँ क्या कहते हैं मतलब ना कोई बंदा गिर रहा है स्लो में, अब सोचो यार मतलब कोई जरूरत नहीं थी इसकी, लेकिन जिस तरीके मतलब you can see the love that is given the into impact, right? It's to give the impact क्योंकि visually, yeah, truly sorry, like continue. That's just a little bit nugget here and there, and obviously I mean I actually loved the soundtrack. मतलब soundtrack was real haunting. I know तुम्हें थोड़ा सा jarring लगा अभी, लेकिन मुझे तो बकायदा haunting लगा. Like I was, तुम सही कह रहे हो कि तुमने पहली तुम्हारी remembrance is like a little bit of a horror movie. It does give you that impression, even though it starts off very bright after that first scene. और जब वो बच्चा आता है ना पहले सीन में, जब वाले मतलब वो पहले मुझे लगा यार एनिमेशन में मसला है, जब मैंने पहली बार देखी थी ना, मतलब ये कुछ ये यहाँ हो गया मिस, सही ना, और उसके बाद में देखा नहीं ये तो एक और है भाई ऐसा, अच्छा ये तो मिस नहीं हो सकता ना, ये तो कुछ मतलब ये तो कुछ लग रहा है, बड़ा बड़ा काम लग रहा है, तो इट वाज इंटरेस्टिंग यार, मतलब seriously like I don't think
anything I say is going to give justice to what this movie is, seriously. And thank you guys for Yeah. making me watch it, to be honest. You're welcome. बिल्कुल। तो फाइनल पे रेटिंग दे देते हैं हम इसकी एंड आई डोंट नो कौन सी रेटिंग देनी, देसी या पिज्जा, आई एम नॉट श्योर ये रामेन यार वो ज्यादा इतना वो कॉन्टेक्स्ट नहीं है तो वी शुड ऑल्दो दैट वुड बी हाँ, अप्रोप्रिएट, लेकिन नहीं तो फिर क्या रेटिंग दी जाए? पिज्जा रेटिंग दी जाए? पिज्जा नहीं, रेटिंग देते हैं मेरे ख्याल से. Yeah, what आई rating थिंक do you want? पिज्जा लुक्स लाइक इवन, अच्छा ठीक है, इफ दिस इज अ पिज्जा रेटिंग तो ये कोई, दिस इज नो अमेरिकन पिज्जा, दिस इज स्ट्रेट अप इटालियन स्टफ, टॉप ग्रेड मिशलिन स्टार, कि वो को खुद अपने हाथों से ला के पका के मेरे आगे ला के रख रहा है और मैं खा रहा हूँ. दैट्स द लेवल. That's उससे okay. ऊपर मैं कुछ नहीं कह सकता. सेम, तो प्रॉपर मुझे हैंड टॉस चाहिए. वीट भी जो है तो बिल्कुल ही ना, वो फार्मर ने प्यार से दाना दाना निकाल के बहुत मेहनत और मशक्कत करके आटा बनाया है जिससे आपका पिज्जा बने. और चीज भी जो है तो गाय को मसाज किया गया था दूध निकलने से पहले, जिससे चीज बनी थी. फिर उस पे गार्निशिंग हुई थी. फिर ओवन के अंदर सबसे महंगा जो दुनिया का ओवन है ना, उसके अंदर पक्के गोल्ड की प्लेट में आया मेरे लिए ये वैसा पिज्जा. Dude, on the क्योंकि spot. बारीकी और डिटेल बहुत इम्पोर्टेंट है जो इसके अंदर दिखाए. एनिमे के अंदर वही लेवल ऑफ क्राफ्टमैनशिप, आप आई डोंट नो हाउ टू से क्राफ्टमैनशिप इन उर्दू, बट हाँ वही बारीकी और कारीगरी? फनकारी या कारीगरी, हाँ दोनों. हाँ वही कारीगरी और फनकारी से ये पिज्जा बना है. I'll second that, yeah, third that, but I'll go a step further. I'll probably say कि take a flight, go to Italy, go to Naples, और एक ओरिजिनल इटालियन रेस्टोरेंट में बैठ के एक इटालियन आदमी से जिसको इंग्लिश नहीं आती वो बनाए तुम्हारे लिए पिज्जा. तुम्हें पता भी नहीं होता क्या क्या बना है. वो जब लाके पिज्जा दे, वो पिज्जा जो तुम खाओगे वो है ये, you know, जिसके लिए इतना एफर्ट लगेगा. That's the deal, bro. तो या तो इसी नोट पे फिर सबको ईद मुबारक. बिल्कुल. 2 दिन में इंशाल्लाह होगी, और अगर मौका मिले तो इसी वीकेंड ये मूवी देखिएगा. हाँ, enjoy. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. अल्लाह हाफिज. हाफिज. एंड कट.